आज दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात और जज्बों का इजहार कर रहे हैं। तहाइफ का तबादला हो रहा है, कहीं फूल, कहीं चॉकलेट्स और केक पेश किए जा रहे हैं। ब्लश किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे के बारे में मुख्तलिफ आरा भी हैं। कुछ लोग मोहब्बत को सिर्फ औरत और मर्द के दरमियान ताल्लुक तक ही महदूद रखते हैं, ताहम यौम मोहब्बत को आज ज्यादा वसी मानों में देखा जा रहा है। आज अब ये जो बात करेंगे ना, अब जरा होने जा रहे हैं और यही कीजिए जो लिखा हमारे पास जो मेहमान हैं वो हैं आज शाहजेब खानजादा के शो के प्रोड्यूसर और जर्नलिस्ट जिब्रान पेशेमा। थैंक यू सो मच। और उनके साथ है उनकी अहलिया सबीना काजी जो खुद भी एक जर्नलिस्ट हैं और माशाल्लाह से इन दोनों के 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। और फिर यहीं से मेरा ख्याल है मोहब्बत का सिलसिला भी शुरू हुआ होगा। जर्नलिस्ट दोनों और फिर दोनों जैसे ये पूछते हैं आप दोनों हमें बताइएगा कि कैसे स्टार्ट हुआ ये लव स्टोरी और फिर आगे किस तरह शादी में बदली। ये पीछे वाली बिल्डिंग से शुरू हुआ था। अच्छा, एक गली छोड़ के। अच्छा। जी द न्यूज़ में थे हम, अखबार के लिए काम करते थे, तो दास्तान तो उधर से ही शुरू होती है। बाकी नहीं लिखते लव लेटर्स लिखने शुरू हो गए। नहीं बाकी सबीना नहीं, बाकी आपने किया होगा पहले, बहुत कुछ मेहनत की होगी। नहीं वो नहीं, शुरुआत वैलेंटाइंस डे से ही हुई थी। ओह वाओ, अच्छा स्टोरी बताए ना हमें, कैसे हुआ, क्या हुआ? अच्छा हुआ ऐसे कि वैलेंटाइंस डे पे मैंने सबीना को भी पैगाम पहुंचाना था। किस तरीके से पहुंचाना था, अभी वर्क प्लेस उस टाइम पे इतना बड़ा नहीं था डीन, बट ऑब्वियसली वर्क प्लेस हरासमेंट वगैरह का भी इशू होता है कि अभी आप इतने एडवांस करें तो किस तरीके से बोला जाए। वैलेंटाइंस डे था। खैर इन्होंने नया ऑफिस ही ज्वाइन किया था, ये 2007 की बात है, तो इट इज़ बिन 12 ईयर्स नो। तो कैसे किया जाए, तो उस टाइम पे हमारे न्यूज़ रूम में बहुत खातून काम करती थी, बहुत सारी। तो मैंने कहा ऐसे कि अगर सबको वैलेंटाइंस डे गिफ्ट दे दूं तो ये लगेगा नहीं कि मैस हरासमेंट तो नहीं होती है, मैस हरासमेंट। तो हुआ ऐसे कि उस सुबह में बिफोर एवरीवन दफ्तर, सबके दफ्तर आने से पहले मैं आया दफ्तर और सबके सीट पे, सब ख़वातीन की सीट पे एक रोज़ रखा और चॉकलेट रखे। और सबीना जो है वो क्योंकि बड़े डेस्क में वो बॉस थी उधर के, तो उधर थोड़े और फूल रख दिए और एक रेड बुल रख दिया, जो कि अभी भी बॉस है। जी, तो अब घर की बॉस है। नहीं, बाहर की भी बॉस है अभी। तो अच्छा, वैसे डेजिग्नेशन क्या थी मेरी? सबीना की? सबीना वाज असिस्टेंट एडिटर द न्यूज़। अच्छा, ओह वाओ। एंड आई वाज सब एडिटर ऑन दिस। तो फिर यहाँ से फिर अब कहानी यहाँ है ना, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बॉस, ऑफिस की बॉस से घर की बॉस कैसे बनी? फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने ही मेड हिज मूव, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा करते 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 फिर मेरी दोस्त के वलीमे पे मेरे बैग में ये रिंग घुसा दिया। ओहो, बोला कुछ नहीं, बस उसका स्ट्रैप टूट गया था तो बोला कि मैं स्ट्रैप सही कर देता हूँ, मुझे दे दो। जिब्रान और मेरी बेस्ट फ्रेंड और दोनों लगे हुए थे। मैंने कहा पता नहीं। अच्छा, वैसे टेक्निकली स्ट्रैप ठीक करने के लिए ही बेंट डाउन ऑन अ नी, है ना? तो फिर नॉट रियली प्रपोज किया? नॉट रियली, नहीं, प्रपोजल बाद में आया जब मैं गाड़ी में बैठी थी अपने अम्मी अब्बू के साथ, तो फ़ोन करके मुझे बोला विल यू मैरी मी। अच्छा, 10 साल हो गए शादी को। 10 साल हो गए। तो सब कहते हैं वैसे टाइम के साथ साथ नॉवेल्टी उतर जाता है, चार्म उतर जाता है, क्या ऐसा है या नहीं वैसे ही रहता है? मेरे ख्याल से अगर लड़ाइयाँ नहीं हो तो शायद चार्म उतर जाता है। लेकिन लड़ाइयाँ चार्म नहीं होती। वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट, क्योंकि आज हम बैठे हुए वैलेंटाइन डे किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? मैं इनकी रिलेशनशिप के बारे में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वैलेंटाइंस डे से शुरू हुआ, आज कौन सा कितनावां वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? 12वां। हाँ, 12 कैसे गुजारते ये दिन, कैसे गुजारते? बिल्कुल नॉर्मल, ये काम पे जाएगा, मैं काम पे जाऊंगी, बिल्कुल नॉर्मल। बस ये था सुबह को जब हम लोग उठे तो रोजेस मेरे लिए भी थे और जो 2 बड़ी वाली बेटियां हैं उनके लिए भी अलग अलग रोजेस थे। हाँ, तो वो रिवायत कायम रखी है हमने, रोजेस की रिवायत। अच्छा जिब्रान, आपने जो स्टोरी सुनाई है ना, मुझे इसमें थोड़ा सा ये हो रहा है कि ऑफिस रोमांस, बड़ी वो हरासमेंट का चक्कर भी, जैसे आपने बताया कि दिल में डर भी होता है, तो डेफिनेटली एहतियात भी करनी पड़ती है। हाउ कैन यू मेक श्योर कि कुछ गलत मलत ना हो, किसी को कोई गलत वाइब्स ना जाए? लड़की नो मीन्स नो वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कैसे आपको पता हो कि जी यूर श्योर ये अगली भी कंसेंट है? देखें, आजकल तो बड़ा पेरेंट है, उस टाइम पे इतना 12 साल पहले लगता नहीं कि 12 साल इतना पुराना टाइम पहले था, मगर उस टाइम पे वर्क प्लेस हरासमेंट पाकिस्तान में एटलीस्ट इतना इशू नहीं था, बट ऑब्वियसली एक वाइब तो थी, एक वाइब थी। मगर उस टाइम पे कॉन्सेप्ट बस ये था कि आपको पता होना चाहिए कि जो ख़वातीन हैं या मर्द हैं उनको
क्या बाउंड्री जब अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और वो आपकी बाउंड्री नहीं, वो उनकी बाउंड्री आपको जाननी है। कुछ लोग कहते हैं यार मैंने ऐसे किया, मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई अनकंफर्टेबल होनी चाहिए, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि अनकंफर्टेबल होना चाहिए इसमें, बट वो आपको नहीं लगना चाहिए ना अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल दूसरे को, तो जजिंग अदर पर्सन्स बाउंड्री इज डेफिनेटली वर्क प्लेस हरासमेंट का सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि आपको अपनी बाउंड्री नहीं जज करनी, दूसरे की बाउंड्री जज करनी। तो उस टाइम पे मेरी बाउंड्री की जजमेंट यही थी कि मैं अगर उन्हें फूल दूंगा और सिर्फ उन्हें फूल दूंगा तो ये लगेगा कि ये कोई अजीब सा, और थी भी बॉस तो और भी रेमिफिकेशंस थे उसके। तो लेकिन अच्छी बात ये एक्सेप्ट कर लिया, अगर मना कर देती तो फिर नहीं, सबको दिया था ना मेरे साथ है ना, और फिर हमें इतनी प्यारी लव स्टोरी ना देखने को मिलती। हमारे डेस्क पे 13 खवातीन थे, तो 13 के 13 को मैंने रोजेस दिए थे। बस मेरा बंच था, उनका सिंगल रोज था, तो मेहनत करनी पड़ी। लोगों ने मुझे बोला दोनों जर्नलिस्ट तो कुछ अपने प्रोफेशन से मुताल्लिक दोनों में होता है एक्सचेंज ऑफ कोई, यानी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज अलग। मैं अब जर्नलिज्म में नहीं हूँ एक्टिवली इन्वॉल्व, अब मैं इसको फॉलो करती हूँ। हाँ, लेकिन आप अपनी ओपिनियन तो देती होंगी, जैसे इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, कुछ होते हैं घर में वैसे क्या? तो फिर उस पे ओपिनियन किसकी ज़्यादा होती है, प्रिवेल करती है? वो ये जवाब देगा। नहीं, ये हमारी ओपिनियन जनरली सियासत पे तो एक ही है। अच्छा, सियासत पे बाय एंड लार्ज हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग राय है और ज़्यादातर एक ही राय है। अच्छा जिब्रान, कहा जाता है हर कामयाब मर्द के पीछे विच यू आर एक कामयाब औरत का हाथ होता है, बड़ी अच्छी औरत का हाथ होता है। आई एम जजिंग कि बड़ी अच्छी औरत है यकीनन ये, लेकिन किस तरह से आपको मोटिवेट करती हैं ऑफिस में, प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके रोज़मर्रा के कामों में, जिसकी वजह से आप आज यहाँ आए? इसमें इनका सबसे बड़ा हाथ तो यही होगा कि स्पेस देना, कि काम करें, वेरी इंपॉर्टेंट, केयर फ्री काम करें, गो दुनिया में जाओ, दफ्तर जाओ, सब भूल जाओ घर के बारे में। 3 बेटे हैं हमारे। क्योंकि ये होता है ना कि अच्छा अब मुझे टाइम दो, शादी कर ली है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो और कुछ नहीं करो, दुनिया को साइड पे कर दो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबीना का सबसे बड़ा ये रोल है दैट शी हरसेल्फ इज़ बिजी, शी अंडरस्टैंड्स माई बिजीनेस, क्योंकि वो इंडस्ट्री में रह चुकी हैं, तो वो समझती हैं कि जब मैं रात को 12 बजे दफ्तर छोड़ता हूँ या घर पहुँचता हूँ 1 बजे, उनको पता होता है कि यही हो रहा होगा। लेकिन कई दफा पता तो होता है, लेकिन आप ये बताएं कि क्योंकि आपका मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ऑफिस में होते हैं, टाइम नहीं दे पाते होंगे ऑब्वियसली, तो घर के काम, फिर आपके बच्चों को देखना, फिर जब ये कहीं नहीं होते वहाँ, तो आप कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ, मुझे पता है, मेरी बेगम भी मुझे बहुत सुनाती है। अच्छा, वो भी सेम प्रोफेशन से? हाँ जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से हमारा शुरू से यही रूटीन रहा है कि उस जिब्रान के आवर्स बहुत लंबे थे और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा लंबे होते गए। ट्रिब्यून पे जब जिब्रान था तो हमारा बहुत हाफ़ एंड हाफ़ था। मैं हेरल्ड में थी उस वक्त, तो मैं सुबह को काम करती थी, शाम को काम करता था। फिर स्लोली जब स्पेशली जब जियो पे आ गया तो फिर तो आवर्स बहुत लंबे हो गए। तो वो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली अब एक मतलब है ही ऐसे, तो इंसान एडजस्ट कर लेता है जब। हाँ, अच्छा, जियो की गलती अगर है ना। दैट ब्रिंग्स मी बैक टू द क्वेश्चन, नॉवेल्टी। जो लोग ये कहते हैं कि शादी के शुरू में बड़ा चार्म होता है, आहिस्ता आहिस्ता वेयर ऑफ कर जाता है, ऐसा होता है क्या? मेरी तो नहीं है। सवाल क्यों अलीना कर रही हो? मैं एक्सपीरियंस पूछना चाह रही हूँ। मेरी शादी को भी इतना टाइम नहीं, 3 साल हुए हैं। सो नहीं होता ऐसा, परेशान ना हो, ऐसा नहीं होता। वेयर ऑफ नहीं होता, बदलता ज़रूर है। मतलब वो मुख्तलिफ ज़ाहिर है, जैसे रिश्ते और प्यार जो है वो एक किस्म के वो स्टैटिक नहीं होते हैं, वो ऑब्वियसली नौयत उसकी जो है वो ऐसा बदलती जाती है, ज़ाहिर है, अंडरस्टैंडिंग होती जाती है और ज़्यादा जो बचपन में आप काम करते हो बड़ों के नहीं करते ना। अच्छा तो इसी तरह है बस। नहीं, प्रॉब्लम्स जो पहले होते हैं वो डिसिपेट हो जाते हैं, कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो चेंज तो हमेशा रहता है, कांस्टेंट उस तरह से नहीं रहता। आई थिंक आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 4 साल हो गए। अच्छा, तो अभी आप हाँ, मतलब मैं ज़्यादा पीछे नहीं हूँ, मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा इनएक्सपीरियंस समझ रही थी, बट या और सिंस वी सेलिब्रेटिंग लव, तो हम केक हमने यहाँ पे रखे। कहाँ है केक? पर जी केक हमने मैं लेके आती हूँ केक, और हम प्लीज़ केक भी काटेंगे यहाँ पर, ताकि हम ज़्यादा भारी तो नहीं आप उठा लेंगे ये केक? मैं कोशिश करूँगी ज़रा मैं इसको उठा सकूँ। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे भी जाना पड़ेगा। ओके, ये लें जी ला केक, इसको बॉक्स में से निकालना पड़ेगा ताकि आप लोग भी देख सकें। जरा इधर लाएं। दैट्स पिंक। ओके, मतलब ये अच्छा वैलेंटाइंस डे का केक है ये पिंक कलर का केक। अच्छा, एक ये भी तो बड़ा दिलचस्प थ्योरीज हैं जो वैलेंटाइंस डे पे होती हैं कि किस कलर का रोज है और उसका क्या मीनिंग होता है। पता है किसी को क्या? ये उस दिन इन्होंने वो आर्टिकल भी लिखा हुआ, जिब्रान ने मुझे व्हाइट रोजेस इसी बारे में।
अच्छा, कौन सा रोज? अच्छा, क्या का मतलब क्या है? उसी दिन 14 अगस्त कह रहा हूँ, 14 फरवरी तो व्हाइट रोज दिया था। वाइट रोजेस, वैसे 14 अगस्त भी तो रेड प्यार रोज नहीं का था, दिन है, व्हाइट रोजेस वतन फ्रेंडशिप से के प्यार होते का। फ्रेंडशिप के होते हैं। हैं। तो आपने बोला कि लाइन कैसे क्रॉस नहीं करनी, तो व्हाइट रोजेस दिए थे, रेड रोजेस नहीं दिए थे। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब, ये कौन काटेगा केक? किसका शरफ है ये? अच्छा ऐसा करते हैं, ये दरमियान में हम ऐसा करते हैं, हम लोग काटते हैं और आप लोग प्रिटेंड करें कि आप लोग अपने दूर दूर से ठीक है, हाथ दूर से हमारे बात। साथ करें। ठीक है जी, तो काटे नहीं, आप काटें। ओके, आई विल डू द ऑनर्स एंड हैप्पी तो क्या वैलेंटाइंस हमें डे। ऐसे भी क्लैप भी करना है ना? हैप्पी वैलेंटाइंस डे करना है या नहीं Okay. करना? कर ले। कर लेते हैं फिर। मैंने वैलेंटाइंस डे का केक कभी काटा नहीं है, आई एम सो सॉरी, इसलिए तो बड़ी इनएक्सपीरियंस है, मुझे पता नहीं है क्या करते अच्छा, अब ये प्लेट्स वगैरह भी आ जाए तो फिर यहीं पे हम है ना, क्योंकि Spoon आ केक जाता खाने के तो- लिए होता है, अच्छा काटने के एक काम साथ साथ करते- खाने के लिए। हाँ